तिब्बत को लेकर एक बड़ा खेल हो रहा है। हमने इस साल की शुरुआत होते होते, खास तौर पर जब चुनाव के रिजल्ट आए थे, तब एक चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी कि भारत तिब्बत में नाम को बदलने वाला है। आपको बता दूं, जो असल कहानी निकल कर आ रही है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नाम तो बदलने वाला है, लेकिन इसे भारत नहीं बल्कि कोई और बदल रहा है, जो चाइना को और भी बड़ा झटका दे रहा है। ऐसा झटका कि चाइना ने J-20 से लेकर अपने बॉम्बर तक तैनात करने शुरू कर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। अभी अचानक से पाकिस्तान को ये समझ में आता है कि उसके देश के अंदर कोई अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाकर रह रहा है, और जो नई आइडेंटिटी बनाकर रह रहा है उसके पास बहुत खतरनाक प्लान है। और न सिर्फ खतरनाक प्लान है, बल्कि वो तो UN में लिस्टेड एक आतंकी है। पाकिस्तान का शहर गुजरात, वहां से पकड़ा गया है इस शख्स को। कौन है ये शख्स? ये शख्स ओसामा बिन लादेन का करीबी सहयोगी अमीन अल हक है। और इसे गिरफ्तार किसने किया है? पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने। शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई और बताया गया कि पंजाब प्रांत के गुजरात में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के सहयोगी रहे अमीन हक के होने की जानकारी मिली। इसके बाद एक ऑपरेशन चलाते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगान नागरिक अमीन की गिरफ्तारी को काफी खास माना जा रहा है। कहा यह भी गया कि अमीन कोई खतरनाक प्लान गुजरात में रहकर बना रहा था। हालांकि इसकी डिटेल नहीं दी गई है कि ये कौन सा प्लान बना रहा था, पर यहाँ पर पाकिस्तान ने इसे पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। ये यहाँ पर गलत ID बनवा कर रह रहा था, पाकिस्तान का ID बनाकर। अमीन अल हक काफी समय तक ओसामा बिन लादेन के सुरक्षा का इंतजाम भी देखता रहा है। हक को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी के रूप में नामित किया था। आपको बता दूं, हक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब उसके पाकिस्तान में रहने के पीछे क्या मकसद था? और इससे पहले 2021 में हक को अफगानिस्तान में देखा गया था। फिर ये यहाँ का ID कार्ड लाहौर और हरिपुर के एक पते पर बनाया गया और फिर ये पाकिस्तान में रहने लगा था। सुनकर ये सब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक बड़ी मदद कर रहा है। जाहिर तौर पर अमेरिका अब यहाँ पर जानना चाहेगा, इसके प्लान को जानना चाहेगा, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के प्लान से अमेरिका बुरी तरीके से आहत हुआ था। हालांकि आपको बता दूं, कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान अमेरिका से पैसे मांग रहा था। किस चीज के लिए पैसे मांग रहा था? क्योंकि इन्हें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे चाहिए थे। और अब ये कहा जा रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें कुछ संस्थाएं ये हैं जो अमेरिका को कह रही हैं कि देखिए, आपने पैसा देना बंद कर दिया तो इसका असर भी होना शुरू हो गया है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में जो आतंकी ग्रुप थे वो ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। स्क्रीन पर वॉचडॉग की एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें इस बात को कहा जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच में बाइडेन को कोरोना हो गया, इसको लेकर जरदारी ने, यानी पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने बढ़िया वाले विशेष भेजे हैं कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। अब फिलहाल आने वाले समय में क्या अमेरिका अपना लाल थैला खोलता है और खोलकर कितने पैसे पाकिस्तान के लिए निकालता है, ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत को लेकर एक महाखेल हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि तिब्बत के इलाके में चाइना एक बड़ी तैयारी कर रहा है और इस बड़ी तैयारी के तहत चाइना ने J-20 फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। न सिर्फ J-20, 6 J-20 की तैनाती होने के साथ साथ KJ-500, J-7, J-8, J-10, J-11 इन सब की तैनाती यहाँ पर की जा रही है। और कहा जा रहा है खास तौर पर होपिंग, होटान, गोंगटा
खासकर इन इलाकों में बहुत ही ज्यादा तैनाती हो रही है। पहले कभी इस तरीके से नहीं तिब्बत में देखा गया जिस तरीके से तैनाती यहाँ पर बढ़ी है। हालांकि तिब्बत के इलाके में तैनाती बढ़ाने का मतलब है ये भी है कि भारत को काउंटर करना है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी चीज कही जा रही है कि क्या तिब्बत को लेकर डर गया है चाइना। अब ऐसा क्यों? आपको याद होगा अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर साइन कर दिया है। पहले चाइना बाइडेन को कह रहा था कि आप इस बिल पर साइन मत करना, फिर भी इस बिल को साइन कर दिया गया। और जब ये बिल साइन कर दिया गया तो यहाँ पर चाइना ने ये कहना शुरू किया अमेरिका को कि इस बिल को लागू मत करना। अब ये सारी चीजें एक तरफ चाइना और अमेरिका के बीच में चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर आई। कौन है ये है पेम्पा त्सेरिंग, जो कि तिब्बत के निर्वासित सरकार हैं जो इस वक्त भारत में रह रहे हैं। इन्होंने कहा कि चाइना से हमारी बैकडोर बातचीत हो रही है, लेकिन ये एक तीसरे देश की उपस्थिति में हो रही है। वो तीसरा देश कौन है इसका उन्होंने नाम नहीं लिया और इन्होंने कहा कि हाँ जी हमारी बातचीत यहाँ पर हो रही है। और हम जब पहुँचे थे अमेरिका 2021 में, मैंने जैसे ही पद संभाला था मैंने रणनीति बदल ली और 2021 में ही मैं अमेरिका जाने वाला था, पर कोरोना काल में नहीं जा पाया। 2022 में जब मैं अमेरिका गया तो मैंने अमेरिकी सरकार से बातचीत करी और अपनी रणनीति को रखा था और कहा था कि हम अब इस बार साफ साफ आगे बढ़ने वाले हैं और बिल्कुल इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं रहा है और बातचीत से चीज़ों को हल करना होगा। इन्होंने कहा कि चाइना कोशिश कर रहा है हमारे जगहों का नाम बदलकर चाइना का नाम देकर हमें अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। तिब्बत को तिब्बत बुलाया जाता था, लेकिन अब वो इसे जीजांग बुला रहा है। ये भी गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इन्होंने यहाँ और भी कई बातें कही। इन्होंने इस बात को कहा जब इनसे पूछा गया कि तिब्बती लड़ाके भारत की तरफ से लड़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ जी लड़ते हैं क्योंकि भारत का हमारे ऊपर कर्जा है और हम उस कर्जे को चुकाते हैं। भारत ने हमारी मदद की थी और इसी वजह से हम भारत की मदद करते हैं। इसी क्रम में इन्होंने ये भी कहा कि भारत हमारी बात को बिल्कुल पुरजोर तरीके से रख रहा है। अब कहा जा रहा है कि तिब्बत की जो ये निर्वासित सरकार है, यही निर्वासित सरकार तिब्बत में जो चाइना ने नाम बदले हैं उन नामों को बदलकर वापस 30 जगहों के नाम को अपने सही जगह पर लाएगा। यानी कि जो हमने सुना था कि 30 जगहों के नाम भारत बदलने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे ये तिब्बत की तरफ से बदला जाएगा। वैसे अब बहुत सारी चीजें हैं, समय आने पर पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।